नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं जेएन न्यूज। करनाल हाईवे पर केरटू गांव के एक ढाबे के सामने बीती रात एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस दौरान युवक ने एक दूसरी गाड़ी में चढ़कर जान बचानी चाहिए तो हत्यारों ने उसको खोजकर बाहर सड़क पर डाल दिया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। आज सुबह थाने पहुंचे पीड़ित के परिजनों ने रंजिश में पीट-पीटकर हत्या करने का दावा किया है। मृतक मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव रियावली गनगला निवासी करीब 25 वर्षीय अंकुश कश्यप बताया गया है। मृतक अंकुश शुक्रवार को पुराल खरीदने के सिलसिले में केरटू आया था और हत्यारे के उसी के परिवार के राजवीर और जयवीर पुत्रगण ब्रह्मम और राजवीर का बेटा अंकित बताए जा रहे हैं। पिता की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र शर्मा का कहना है कि मृतक ने एक चलती पिकअप में चढ़ने का प्रयास किया तो वो गिर गया और सर में पीछे चोट लगने की वजह से मौत हुई है अंकुश की। और जब उन्होंने देख लिया कि अंकुश यहाँ पे ढाबे पे बैठ के खाना खा रहा है तो खाना खाते हुए जब खाना खाएगा वो उठा तो वहाँ से खींच के उसको पकड़ के होटल में से जो है ढाबे में से जो है और तब तक का पीटते रहे उसको पीटते हाईवे पे लेके आ गए किनारे हाईवे की। और पीछे से टेम्पो आ रहा था उस टेम्पो वालों ने इंसानियत दिखाते हुए टेम्पो को रोका और रोक के अपनी सीट छोड़ के ड्राइवर की नीचे उतरा और उसने उसकी जान बचाने का प्रयास किया अंकुश की। जब इन लोगों ने उस ड्राइवर पे भी हमला किया तो अपनी जान बचाने के लिए टेम्पो वाले पे अपना टेम्पो लेकर जब भागने लगा तो अंकुश ने चढ़ने का उसमें प्रयास किया। जैसे उसने टेम्पो में चढ़ने का प्रयास किया तो उसने जो है वो पीछे से उसको खींच लिया पकड़ कर अंकुश को। तीनों राजवीर ने और जयवीर ने और अंकित ने जो तीनों ने और खींचने के बाद तब तक का पीटते रहे जब तक कि उसकी जान न निकल गई। बल्कि जब वो टेम्पो से गिरा तब भी उसको जो है उसके सर में चोट आई जो है टेम्पो से गिरने के बावजूद भी। तो पीड़ित पक्ष का ये है कि उसको न्याय मिलना चाहिए और इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए 300 धाराओं में जो है और कठोर से कठोर जो है सजा मिलनी चाहिए पीड़ित की। यही न्याय आएगी। मरने वाला क्या नाम बताया? मरने वाले का नाम अंकुश है और कम से कम 200 व्यक्ति। पिताजी का नाम? सत्तू अंकुश पुत्र सत्तू निवासी ग्राम रियावली नगला रियावली जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले व्यक्ति है ये। और आज इनके साथ में कम से कम 200-300 व्यक्ति मुजफ्फरनगर के शामली के झंझाना थाना में खड़े हुए हैं और सुबह से गुहार लगा रहे हैं किसी तरीके से हमारा मुकदमा पंजीकृत हो जाए। पुलिस वालों का व्यवहार ठीक नहीं है, धमका रहे हैं बार बार। और घटना रात 10 बजे की है। पीड़ित को अब तक का न्याय नहीं मिला। एडिशनल एसपी को लिखित में जवाब दिया, सबको लिखित में फ़ोन कर रहे हैं और पीड़ित पक्ष को अब तक का भी FIR दर्ज नहीं हुई। आपने तहरीर दे दी? हाँ, तहरीर हमने दे दिया उनको। और हमारी मांग ये है कि पीड़ित पक्ष को जब तक का न्याय नहीं मिलता अंतिम संस्कार नहीं होगा और हम पंचनामा भी भरने नहीं देंगे। आपने तहरीर कब दी पुलिस को? अभी हमने 1 घंटा पहले तहरीर दी है कोतवाली में जो है। झंझाना कोतवाली में? हाँ, मैं मामा का लड़का बोल रहा हूँ अंकुश की। और हमारी प्रशासन से शासन से ये मांग है कि जब तक का गिरफ्तारी नहीं होगी तीनों व्यक्तियों की तब तक का हम धरना पे बैठेंगे। ये हमारी मांग है। और आपके हिसाब से 3 लोग मुलजिम हैं? 3 लोग मुलजिम है। उनकी राजवीर है, जयवीर है और अंकित है। ये रियावली के रहने वाले हैं। तीनों सगे भाई हैं कि अलग अलग? ये तीनों 2 सगे भाई है। उनका लड़का है अंकित। राजवीर और जयवीर ये दोनों भाई है, सगे भाई है और उनका लड़का है अंकित। तीनों ने मिलकर इनकी हत्या की है अंकुश की। और मैं मीडियम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक का गिरफ्तारी नहीं होगी हजारों की भीड़ इकट्ठा कर देंगे जो है। पर हमें जो है समाज को न्याय चाहिएगा, मुकदमा पंजीकृत हो और उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। पुलिस टीम गठित करे, SP महोदय के संज्ञान में है यह मामला। टीम को गठित करके तत्काल उनकी गिरफ्तारी कराई जाए और उसके बाद में जो है पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा जाए। उसके बाद में हम अंतिम संस्कार करेंगे। और आपसे भी यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको हाईलाइट करें और पीड़ित पक्ष की मदद करें। ठीक, यही हमारे सबकी जो है मांग। क्या नाम तुम्हारा? सतपाल जी। सतपाल, क्या हुआ, कैसे थाने आए? जी भैया जी मेरा भतीजा था जी। और जी हमारे क्या नाम? जी अंकुश जी। और जी हमारे परिवार के जी उन्होंने मेरे भतीजे को बुला के और जी उसे मारा पिटा। तो उसे जब ज़्यादा 3-4 थे जो अकेला था उसे भगा से निकाल लिया। और जी जब वो उन्हें बचने के लिए जी भागा तो वो डिस्या में चढ़ा था, उसे खींच लिया पकड़ के। और जी वो सड़क पे जो उसका सिर लगा और जी कुछ डंडी लट्ठी ले रहे थे जी, उन्होंने मारा तो उसकी मृत्यु हो गई। किस टाइम की घटना है? यह जी करीब रात के 9-9:15 बजे की बात है जी। क्या नाम है मृतक का? अंकुश जी। कितनी उम्र होगी? अंकुश की उम्र है जी 27 साल। अच्छा, पिताजी का नाम बताओ और कहाँ का? पिताजी का नाम है जी सत्तो, गांव रियावली नंगला, थाना रतनपुरी। थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर? हाँ जी। अब आप लोग यहाँ थाने आए हैं, इसकी तहरीर वगैरह दी है? हाँ जी, हाँ जी, हमारा बच्चा यहाँ योग
गांव था जी झिंझाना के पास, एक होटल है जी केर2, यहाँ जी थाना झिंझाना पड़ता है जी। ठीक है। हाँ जी, हमने यहाँ तहरीर दी जी। दे दी। हाँ जी, दे दी। क्या चाहते हो? जी हम तो चाह जी हमारे बच्चे का जी जो या जी न्याय मिलना चाहिए जी। हमारे बच्चा बहुत उससे उन्होंने उन लोगों ने जी मारा है। हमारी जी कुछ उन लोगों के लिए पहले की दुश्मन आ गई थी जी, उन्होंने जी अपनी पुरानी रंजिश खाल ली। अच्छा, रंजिश है। हाँ जी। क्या रंजिश थी पहले? जी हमारा जी उनका हमारे ताऊ चाचा जी आपस में ज़मीन का विवाद था जी। ज़मीन के बंटवारे में जी उन्होंने जो हमारे पे ये रंजिश खाल ली। ठीक। हाँ जी। एक जी हमारा पहले भी एक चाचा का लड़का था जी, उस पर भी केस लगा था, वो जेल में आके मर गया था। अच्छा। हाँ जी, अब से जी 10-15 साल पहले उस पर झूठा मुकदमा लगाया था जी, वो जेल में ही मर गया था। ठीक। वो ज़मीन के बाद उसमें जी